राहुल गांधी देश के लिए बोझ बन गए, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए, भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गए। पार्लियामेंट में उनको 99 सीट क्या आई, उनको ये गलतफहमी हो गई है कि 99 सीट का जो नेता होता है वो देश में कुछ भी कह सकता है। वो संसद को गुमराह कर रहे हैं, वो अनर्गल आलाप कर रहे हैं, वो अमेरिकन जॉर्ज सोरस के इशारे पर भारत को के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जहां अमेरिका और यू से हमारा ट्रेड डील बहुत अच्छा हुआ, उस ट्रेड डील को ऐसा बता रहे हैं जैसे मोदी जी ने देश को बेच दिया हो। राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि मोदी जी संकल्प लेकर आए हैं, वो सौगंध लेकर आए हैं। उन्होंने सौगंध लिया था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ऐसी उम्मीद मोदी जी से कोई कर सकता है? मोदी जी ने अपनी मजबूत छवि का असर इस डील पे डाला है। हमारा बेहतरीन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ईयू से भी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और हमने बेहतरीन डील किया है। लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह इस पर देश को गुमराह कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल पर भी वो जिस तरह के नाम लेकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं वो पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए संसद में ये जब से आए हैं, संसद ठीक से काम नहीं कर रही, संसद में व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को सीखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज ये विपक्ष के नेता रहे। इन्होंने जो उच्च मर्यादा का व्यवहार किया वो व्यवहार इनको सीखना चाहिए। सर, बंगाल चुनाव पर कितना प्रभावशाली होगा बंगाल चुनाव, क्योंकि लगातार बंगाल चुनाव को लेकर देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। ममता बनर्जी को मालूम है कि इस चुनाव में वो बुरी तरह हारने वाली हैं, इसलिए ममता बनर्जी जानबूझ के एसआईआर का मुद्दा, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा बना रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं जब हारेंगी तो हार का ठीकरा वो इलेक्शन कमीशन पर फोड़ने वाली हैं। उनको एहसास हो गया है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और टीएमसी जाने वाली है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार भी कोई मुद्दा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मुझे लगता है कि वो बंद होना चाहिए। आज वहाँ चुनाव हुआ है, जो भी सरकार बनेगी उसको वहाँ के माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की हिफाजत वैसे करनी चाहिए जैसे भारत में अल्पसंख्यकों की रक्षा होती है। अल्पसंख्यकों के लिए भारत एक आदर्श देश है जहाँ उनको पूरे हक हकूक मिले हुए हैं। क्या भारत को बांग्लादेश की बात मान लेनी चाहिए कि शेख हसीना को उन्हें सौंप देना चाहिए? देखिए, वो विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री के स्तर का निर्णय है। शेख हसीना भारत की दोस्त रही हैं और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं और हम अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। देखिए, बेहतरीन बजट योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। समाजवादी कुछ भी कोशिश कर ले, फिर से भारतीय जनता पार्टी 27 में भी आएगी। ये लाल टोपी वालों को कोई यकीन करने वाला नहीं है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर जिस तरीके से बिहार में एसआईआर में गड़बड़ी करके चुनाव जीता, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की तरह जान गए हैं कि इस बार वो चुनाव हारने वाले हैं, वो चुनाव जीतने वाले नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उत्तर प्रदेश में तो मोदी इफेक्ट भी है। मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने की सबसे बेहतरीन जगह उत्तर प्रदेश देश में बन गई। यहाँ लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, रोजगार मिल रहा है। दूसरे राज्य से भी लोग
उत्तर प्रदेश में आकर रोजगार पा रहे हैं। और क्योंकि योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया, कानून का यहाँ राज है। कोई भी कानून तोड़ेगा, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।